नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है पूरी दुनिया निर्भर है एक कंपनी के ऊपर जिसका नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। भले ही ये कंपनी आपको जानी पहचानी ना लग रही हो, लेकिन इसके द्वारा बनाए गए सेमीकंडक्टर चिप हर जगह हैं। आपके फोन में, एसी में, कंप्यूटर्स में, कार्स में, फाइटर प्लेन्स में और यहाँ तक कि नासा के रोवर्स में। दोस्तों, कुछ समय पहले कार कंपनीज पर्याप्त कार नहीं बना पा रही थी इन्हीं एडवांस चिप्स की शॉर्टेज की वजह से। सेमीकंडक्टर चिप्स पर हमारी जिस तरीके से डिपेंडेंस हो चुकी है, इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये चिप्स आज के जमाने का क्रूड ऑयल है दोस्तों। और ऐसी ही एक कंपनी है दोस्तों जिसका सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया पर राज है और उस कंपनी का नाम है TSMC। ये कंपनी ताइवान में सिचुएटेड है और दुनिया की 90% सबसे एडवांस चिप्स यही कंपनी बनाती है। ये दुनिया की उन दो कंपनीज में से एक है जो 10 नैनोमीटर से कम की एडवांस चिप्स बना सकती है। इसके अलावा दूसरी कंपनी है सैमसंग। नैनोमीटर से हमारा मतलब यहाँ ट्रांजिस्टर की लेंथ से है। एक ट्रांजिस्टर जितना ज्यादा छोटा होगा उतने ही ज्यादा ट्रांजिस्टर एक चिप में आ सकते हैं, और जब एक चिप में जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर आएंगे उतने ही ज्यादा डाटा स्टोर कर सकेगी, यानी कि वह उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। दोस्तों, जब अगस्त 2022 में अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, वहां पर उन्होंने TSMC के चेयरमैन मार्क लियू से मुलाकात की और ये एक साइन है दोस्तों कि इस कंपनी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। इस विजिट के पहले दोस्तों चाइना ने कई बार ये प्रयास किया कि नैन्सी पेलोसी को ताइवान जाने से रोका जा सके, और इसी कारण से चाइना ने कई बार ताइवान को इन्वेड करने की धमकी भी दी। और जब चाइना के तमाम ऑब्जेक्शंस के बाद भी ये विजिट कंप्लीट हुई दोस्तों, तो चाइना ने ताइवान पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए और ताइवान से साइट्रस फ्रूट और फिश के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। लेकिन मजे की बात तो ये है दोस्तों कि चाइना ने सेमीकंडक्टर चिप्स पर बैन नहीं लगाया, क्योंकि वो खुद भी ताइवान पर इन चिप्स के लिए डिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर दोस्तों यूएस और चाइना के बीच टेक वार का की पार्ट बन गए हैं, और दुनिया को ये चिंता लग रही है कि अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड करके अपने कब्जे में ले लिया तो पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की कमी पड़ जाएगी और इस इंडस्ट्री पर चाइना का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि कैसे ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा प्लेयर बन गया। सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी का जन्म दोस्तों अमेरिका की सिलिकॉन वैली में हुआ था। 1990 तक दोस्तों अमेरिका वर्ल्ड की 1/3 चिप्स प्रोड्यूस करता था, लेकिन आज की डेट में अमेरिका में कोई भी एडवांस चिप्स नहीं बनती है। उस समय इंटेल जैसी कंपनीज अमेरिका में चिप्स बनाती थी, लेकिन 1980 में दोस्तों अमेरिकन कंपनीज जापानीज कंपनीज के आगे स्ट्रगल करने लगी। इसी कारण से दोस्तों अमेरिका ने अपने कुछ बिजनेस को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका में इन चिप्स का मैन्युफैक्चर होना बहुत ही ज्यादा महंगा होता जा रहा था। दोस्तों, मॉरिस चैंग नाम का एक व्यक्ति इन सारी ट्रेंड्स को नोटिस कर रहा था। चैंग का जन्म चाइना में 1949 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों वो अमेरिका चले गए, जहां पर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियर में PhD की डिग्री हासिल की। दोस्तों PhD करने के बाद उन्होंने 25 सालों तक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नाम की कंपनी में जॉब करी। दोस्तों जब वो जॉब कर रहे थे उसी वक्त ताइवान ने उनको इनवाइट किया कि वो ताइवान आए और ताइवान को अपनी खुद की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद करें। और चांग ने इस ऑफर के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी दोस्तों कि एक ऐसी कंपनी बनाई जा सकती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ चिप्स बनाना हो, और फिर ये कंपनी पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करेगी। और यहीं से दोस्तों जन्म हुआ 1987 में TSMC का, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज एप्पल, इंटेल, AMD, एनवीडिया और क्वालकॉम जैसी कंपनीज आज TSMC पर निर्भर है। यहाँ तक कि चाइनीज टेक जायंट हुआवे और टेस्ला जैसी कंपनीज भी TSMC पर ही निर्भर है। आपके नाखून की साइज की चिप्स को मैन्युफैक्चर करना काफी मुश्किल काम है। एक चिप के अंदर 50 बिलियन तक ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और चिप को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है सिलिकॉन वेफर्स जो कि शाइनी मिरर की तरह लगते हैं, उनको सेमीकंडक्टर चिप में कट करके। यहाँ पर वर्कर को प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने पड़ते हैं उनको हैंडल करने के दौरान, क्योंकि अगर गलती से भी एक छोटा धूल का कण उसके अंदर चला गया तो पूरी प्रोसेस बर्बाद चली जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वहीं पर TSMC की इस पर महारत हासिल है। फिर भी TSMC की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि ये दो सुपर पावर्स के बीच टग और वॉर में फंसती जा रही है। दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक लॉ बनाया है कि जो कंपनी चाइना के लिए 28 नैनोमीटर से कम की चिप बनाएगी उसको अमेरिकन सब्सिडीज नहीं मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ने TSMC को $52 बिलियन की सब्सिडीज ऑफर की है, जिससे कि TSMC को अमेरिका में चिप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एनकरेज किया जा सके। एट द सेम टाइम चाइना का चिप इनोवेशन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। 2020 में जो चाइना 40 नैनोमीटर से कम की चिप बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज वो क्लेम करता है कि चाइनीज कंपनी SMIC 7 नैनोमीटर तक की चिप बना चुकी है।
चाइना अपनी डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसी तरीके की कंपनीज को टैक्स में छूट देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों TSMC ही दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी चिप मैन्युफैक्चरर है और चाइना की तुलना में ये 2 नैनोमीटर छोटी चिप बना रही है। इसका प्लान ये है दोस्तों कि 2025 तक ये 2 नैनोमीटर से भी कम की चिप बनाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि आपका फोन एक बार चार्ज हो गया तो फिर ये 4 दिनों तक चलेगा। दोस्तों TSMC की जितनी जरूरत अमेरिका को है उतनी ही जरूरत चाइना को भी है और जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही है, ताइवान की ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ताइवान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है और ताइवान को चाइना के अटैक्स से बचा रही है। दोस्तों TSMC पर इंटेल के CEO पैट जेलसिंगर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आ जाएगा, जिसमें हमने गूगल की इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करी है। तो प्लीज जाइए और इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच।